ये कहानी है बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब अपने घर का व्यवसाय चलाने के लिए कच्चा बादाम यानी कि मूंगफली के दाने गांव-गांव में जाकर बेचा करती थी। ऐसे ही हमेशा की तरह नीतू अपने कच्चे बादाम की टोकरी को अपने सर पर लेकर दूसरे गांव में बेचने के लिए जाती है, जहां उसे अपनी बचपन की दोस्त शीला मिलती है। शीला नीतू को कच्चा बादाम बेचते हुए देख उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे नीतू, तू यहाँ पर? और ये क्या, तू कच्चा बादाम बेच रही है? तेरे पति कहाँ गए? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है शीला, एक छोटे से एक्सीडेंट में मेरे पति की मृत्यु हो गई। बस उनके जाने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब अपने घर का व्यवसाय और बच्चों के पालन पोषण के लिए मैं गांव-गांव जाकर ये कच्चे बादाम बेचती हूँ। पर बहन, लगता है कि भगवान भी मुझसे नाराज हो गए हैं। देखो ना, सुबह से शाम हो गई है पर अब तक मेरे कच्चे बादाम का एक भी दाना नहीं बिका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं समझ सकती हूँ नीतू तुम्हारी हालत। अच्छा नीतू, एक काम करो, तुम मुझे 1 किलो कच्चा बादाम दे दो। ये तुम मेरी मदद करने के लिए कर रही हो ना? हाँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू शीला को 1 किलो कच्चा बादाम देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शीला उसे पीछे से रोकती है और उससे बोलती है, नीतू, तुम उस आदमी की तरह अपने कच्चे बादाम क्यों नहीं बेचती? किस आदमी की तरह? अरे नीतू, वही आदमी जो अभी कुछ महीने पहले रील्स बनाकर फेमस हुआ था। वे भी तुम्हारी तरह कच्चा बादाम बेचा करता था, परंतु वे अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक गाना गाया करता था और देखो, रातों रात में एक सुपरस्टार बन गया। तुम भी एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हारी भी बिक्री हो जाए। शायद तुम सही बोल रही हो। मुझे भी अब अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, रात होने को है, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। इतना बोलकर नीतू घर जाने के लिए निकल पड़ती है, परंतु इस बार वे कच्चा बादाम वाला गाना गाते हुए जा रही होती है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तो उस जंगल की ओर से आ रही है, पर इस समय उस जंगल में कौन रो रहा होगा? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक बार जाकर देखती हूँ, क्या पता कोई मुसीबत में हो। इतना बोलकर नीतू उस व्यक्ति की मदद करने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ वे देखती है कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठे रो रही होती है। उस औरत को रोता हुआ देख नीतू उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अम्मा, क्या हुआ? आप इस समय, वो भी इस जंगल में, और आप इस तरह से अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? बेटा, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और खाने की तलाश में हूँ। मैं इस जंगल में आई थी, पर इस जंगल में भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैं बहुत भूखी हूँ। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इन कच्चे बादाम के। अगर इनसे आपका कुछ भला हो सकता है तो आप मेरे ये कच्चे बादाम रख लो। बेटा, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। बस तुम एक बार मुझे गले से लगा लो, मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। नीतू इस चुड़ैल की बातों में आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। चुड़ैल जैसे ही नीतू के गले लगती है, वे नीतू के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है और अपने असली रूप में आकर बोलती है, इस जंगल से बाहर निकलने के लिए मुझे बस एक ही शरीर चाहिए था, जो कि मुझे मिल चुका है। अब मैं इस औरत के शरीर में रहकर हर दिन अपना शिकार करूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल कच्चे बादाम की टोकरी उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। इस तरह से अगले दिन चुड़ैल कच्चे बादाम की टोकरी लेकर किसी दूसरे गांव में जाती है और मीठी आवाज में गाना गाने लगती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहाँ जमा हो जाते हैं और उससे कच्चा बादाम खरीदने लगते हैं। जब सभी लोग कच्चा बादाम खरीदकर अपने घर में जाते हैं और उन कच्चे बादाम को खाते हैं तो उन सभी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल सबके घर में जाती है। मेरे जादू का असर इतनी जल्दी हुआ कि इन कच्चा बादाम को खाने के साथ ही इन सभी की मौत हो गई। मैं इन सभी की लाशों को जंगल में ले जाकर रख देती हूँ। अब चुड़ैल उनकी लाशों को जंगल में ले जाकर रख देती है और खुद से बोलती है, कितना आसान है इस औरत के शरीर में रहकर अपने लिए भोजन का प्रबंध करना। मैंने एक दिन में अपने लिए 3 दिन का भोजन जमा कर लिया। अब मैं 3 दिनों तक आराम से इन लोगों की लाशों को खाती रहूंगी और अपना पेट भरती रहूंगी। जिसके बाद चुड़ैल रोज एक एक करके लाशों को खाने लगती है। 3 दिन बीतने के बाद वे चुड़ैल फिर से कच्चा बादाम लेकर गांव में बेचने के लिए जाती है, परंतु इस बार उसके कच्चा बादाम खराब हो चुके थे, जिस वजह से कोई भी उससे कच्चा बादाम नहीं खरीदता और चुड़ैल को गुस्सा आ जाता। जिसके बाद चुड़ैल कच्चा बादाम को रख एक लड़की के घर जाती है और उससे बोलती है, बेटा, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ आंटी, मैं अभी आपके लिए 1 गिलास पानी लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकना।
वे लड़की जैसे ही पानी लेने के लिए घर में जाती है, चुड़ैल उसके पीछे जाती है और उस लड़की को घर में अकेला देख नीतू का शरीर छोड़ देती है। नीतू का शरीर नीचे जमीन पर बेहोश अवस्था में गिर जाता है, तो वहीं चुड़ैल उस लड़की को मारकर खाने लगती है। इसी बीच में नीतू को होश आ जाता है और वे मंदिर में जाती है, जहाँ उसे एक बाबा मिलते हैं। नीतू सारी बात उस बाबा को बताती है, जिसके बाद बाबा नीतू को माता रानी का लाल सिंदूर और गंगा जल देते हैं। अब नीतू जल्दी से उसी घर में जाती है, जहाँ चुड़ैल नीतू को देखकर उससे बोलती है, तू मुझसे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मुझसे बचकर भाग जाएगी? मैं तुझसे बचकर भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तुझे खत्म करने की साजिश कर रही थी। तू बोलना क्या चाहती है? यही कि अब तेरी मौत निश्चित है। तू अब और मेरा शरीर उपयोग करके किसी भी बेकसूर लोगों की जान नहीं ले पाएगी। इतना बोलकर नीतू उस चुड़ैल को सारी बात बताती है कि किस तरह से जब चुड़ैल उस बेकसूर लड़की को मारकर खा रही थी, तो उस बीच में नीतू एक बाबा के पास गई और वहाँ से माता रानी का लाल सिंदूर और गंगा जल लेकर आई। जिसके बाद नीतू उस चुड़ैल के ऊपर लाल सिंदूर और गंगा जल डाल देती है, जिसके बाद उस चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वे नीतू से जलते हुए बोलती है, ये तूने सही नहीं किया नीतू। मैं इतने सालों बाद आजाद हुई थी और तूने मुझे जला डाला। मैं वापस आऊंगी और तुझसे अपनी मौत का बदला लूंगी। जिसके बाद कुछ ही देर में वे चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद नीतू एक बार फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है।